या अल्लाह हम बगैर तनख्वाहों के, या अल्लाह तू तो हर चीज का गवाह है, कैसे कैसे हमने गुजारे किए हैं, ईमानदारी पे कायम रह के अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दी हैं, और उसके वसीले में मेरे परवरदिगार हमें क्या दिया जा रहा है। या अल्लाह हमें बेरोजगार होने से बचा ले। हम लेडी हेल्थ विजिटर हैं जो कि BHUs चला रही हैं। 24/7 के हम लाजिम हैं। हम IRMNCS में गुज़श्ता 14 साल से हम लोग जो है ना बस हेल्थ की सर्विसेज दे रहे हैं। हम लेडी हेल्थ वर्कर्स नहीं हैं, हम लेडी हेल्थ विजिटर हैं। क्या फ़र्क है? इनमें ये फ़र्क है कि हम लोगों को एक प्लेस मिला है, हमें BHUs पे अपॉइंट किया गया। हम 24/7 के मुलाजिम हैं, ठीक है। हम डिलीवरी करते हैं, एंटीनेटल देते हैं, पेशेंट को OTP कर रहे हैं, हम हेल्थ की सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सारी जो है ना सर्विसेज वो हम दे रही हैं। हम एज अ लेडी डॉक्टर हमें तैनात किया जाता है कि छोटी लेडी डॉक्टर, ठीक हो गया। हम जच्चा बच्चा में काम करिए, माँ और बच्चे की सेहत के लिए हमारा ये प्रोग्राम है, और हम इसी में काम करिए। इवनिंग और नाइट शिफ्ट में हम ड्यूटियाँ कर रहे हैं। वास्ते नॉर्मल केस दो आया ने नाल दो LHC ने तो उसको भी RBS पहले कुछ लोग आए ने बाकी इमरान भाई वाले। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, ऐ मेरे परवरदिगार हमारी मदद फरमा। या अल्लाह हम बगैर तनख्वाहों के, या अल्लाह तू तो हर चीज का गवाह है, कैसे कैसे हमने गुजारे किए हैं, ईमानदारी पे कायम रह के अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दी हैं, और उसके वसीले में मेरे परवरदिगार हमें क्या दिया जा रहा है। या अल्लाह हमें बेरोजगार होने से बचा ले। या अल्लाह इन जालिम हुक्मरानों के दिल में तू ही रहम डाल दे। या अल्लाह हमें मेरे परवरदिगार हमारी रोजगार से बेरोजगार न किया जाए। या अल्लाह इनके दिलों में रहम डाल दे। या अल्लाह हमारे रोजगार को बरकरार रखना। या अल्लाह हमारे रोजगार को बरकरार रखना। या अल्लाह बेशक रिज़्क़ देने वाली तेरी ही साथ है। या अल्लाह ये जरिए भी तो तूने ही बनाए हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक व मालिक, हम कहाँ जाएंगे। या अल्लाह इनको हम पे रहम नहीं आ रहा। या अल्लाह हम कहाँ जाएंगे। ऐ मेरे परवरदिगार, जो इनकी शरारत है, हम ओवरेज हो चुके हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। या अल्लाह छोटे छोटे वो कहाँ जाएंगे। या अल्लाह इनके दिलों में रहम डाल दे। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक व मालिक, ये जो हमने यहाँ पे धरना दिया है इसको हमारे हक में बहुत अच्छा साबित करना। ऐ मेरे परवरदिगार, इसको हमारे हक में बहुत अच्छा साबित करना। या अल्लाह ऐ मेरे खालिक व मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, या अल्लाह ऐ मेरे खालिक व मालिक, या अल्लाह हमारे रोजगार को कायम रख। या अल्लाह अगर हमसे कोई गुनाह हो गए हैं हमें माफ फरमा, हमारे रोजगार को बहाल रखना। या अल्लाह इन जालिम हुक्मरानों को दिल में रहम डाल दे। या अल्लाह तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है मेरे परवरदिगार, तू चाहे तो कुछ भी हो सकता है। या अल्लाह इनके दिलों में रहम डाल और हमारी दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। वहाँ जितनी भी बातें हुई वही तसल्लियाँ दिलासे कि आप लोगों को फारिग नहीं किया जाएगा, आप लोगों को हम लोग फारिग कभी भी नहीं करेंगे। हाँ, हम लोग टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने अपना वही 1 पॉइंट एजेंडा ही रखा, तो फिर सेक्रेटरी साहिबा को बुलाया गया, उनके साथ भी डिस्कस किया गया।
लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। फिर आकर में फिर से हम लोग को बिठा दिया गया और कहा कि हम लोग एक कमेटी बनाते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर इस सारे प्रोसीजर को अडॉप्ट कर लिया जाए। अभी कोई बात नहीं, हम लोगों की हाई होप्स हैं, इंशाल्लाह हम लोगों को हमारा हक मिलेगा। इंशाल्लाह सदर है, हमारी सीनियर हैं, हम लोगों के साथ रोज कोई ना कोई हमारे सीनियर आ रहे हैं इजहारी ऑब्जेक्टिव के लिए। हम लोग जरा ज्यादा हाई होप्स रखते थे, लेकिन फिर भी बहुत खुशी की बात है, हमारा मोराल बहुत हाई होता है। इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। अच्छा बताएं जी, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आई और आपके मसाइल क्या हैं? मेरा नाम मदिया है, हम फैसलाबाद से हैं, बाकी हम ओवरऑल आल पंजाब से हैं, 36 अजला। और हमारा मसला ये है कि हम 6000 से 7000 मुलाजिम हैं और 14 साल से 12 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें हर साल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। इस साल हमारी SNE हो गई, हमारी सीटें भी रेगुलर हो गई, लेकिन इन्होंने कहा कि इनको निकाल के उन सीटों पे हम न्यू लोग हायर करेंगे, पुराने लोग निकाल के नए हायर करेंगे। अब हमारा एजेंडा यही है कि हमें इन सीटों पर रेगुलर किया जाए और NTS के बगैर किया जाए और रीहायरिंग के बगैर किया जाए। नहीं, आप किस पोजीशन में काम कर रही थी? LHV, लेडी हेल्थ विजिटर। इस टाइम यहाँ पे लेडी हेल्थ विजिटर, आया सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर है IRMNCH के। और ये 7000 लोग हैं जिन्हें निकाला जा रहा है? हाँ, 7000 लोग हैं। तो आप लोगों को जब रखा गया था तो क्या कहा गया था? जब हमें रखा गया था तब हमें कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर रखा गया था, हमारा साल बाद कॉन्ट्रैक्ट होता था और 6 माह हमारी सैलरी भी रुकती थी और इसी बुनियाद पे कॉन्ट्रैक्ट होता था, हमारा काम देख के ये काम कैसा कर रहे हैं। और लेकिन इस दफ़ा 2017 में हमारी SNE भी मंजूर हो गई, SNE मंजूर हुई और अब मतलब हमारी सीटें रेगुलर हो गई ना। अगर मतलब ये कि हम अगर 3 साल इस पे काम कर लेते हैं तो हम ऑलरेडी, अगर हम ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो हम ऑलरेडी रेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो। सैलरी कितनी है? हमारी लमसम हमें पहले दे रहे थे, स्केल के बगैर हमें 27,000 दे रहे थे, लेकिन अब 8 माह हो गए हमारी सैलरी नहीं आई। अब देखें किस हिसाब से आती है, कोई नहीं पता। बहुत शुक्रिया। हम लेडी हेल्थ विजिटर हैं जो कि BHUs चला रही हैं, 24/7 के हम मुलाजिम हैं। हम IRMNCH में गुज़श्ता 14 साल से हम लोग जो है ना बस हेल्थ की सर्विसेज दे रहे हैं। हम लेडी हेल्थ वर्कर्स नहीं हैं, हम लेडी हेल्थ विजिटर हैं। क्या फ़र्क है? इनमें यह फ़र्क है कि हम लोगों को एक प्लेस मिला है, हमें BHUs पे अपॉइंट किया गया। हम 24/7 के मुलाजिम हैं, ठीक है। हम डिलीवरी करते हैं, एंटीनेटल देते हैं, पेशेंट को OTP कर रहे हैं, हम हेल्थ की सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सारी जो है ना सर्विसेज वो हम दे रही हैं। हम एज अ लेडी डॉक्टर हमें तैनात किया जाता है कि छोटी लेडी डॉक्टर, ठीक हो गया। हम जच्चा बच्चा में काम करिए, माँ और बच्चे की सेहत के लिए हमारा ये प्रोग्राम है, तो हम इसी में काम करेंगे। इवनिंग को नाइट शिफ्ट में हम ड्यूटियाँ कर रहे हैं। पंजाब असम्बली के बाहर पंजाब भर से आए हुए इन लेडी हेल्थ वर्कर और उनके साथ दीगर अमले का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात को मंजूर नहीं किया जाता वो अपना धरना जारी रखेंगे। 7000 के करीब मुलाजमीन हैं जिन्हें उनकी नौकरियों से मुअत्तल करने का फरमाना जारी किया जा चुका है। हुकूमत के साथ इनके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, ताहम अभी तक मुज़ाकरात में कोई नुमायाँ कामयाबी हासिल नहीं हुई।